नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। कोरोना पर पीएम मोदी कल 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। तो वहीं फिल्म सिटी पर सियासत शुरू हो चुकी है। कंगना रनौत और बीएमसी मामले में कल सुनवाई होगी। मुंबई में ड्रग्स कनेक्शन के बीच कई नाम सामने आते जा रहे हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं, आज 5 बजे की 4 बड़ी खबरें जिन पर इस वक्त हमारी निगाह रहेगी। मुंबई में पीएम मोदी कल 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। कोरोना वायरस के हालात पर होगी चर्चा। दिल्ली, यूपी सहित 7 राज्यों के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री होंगे इसमें शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कोरोना की स्थिति और प्रबंधन के बारे में फीडबैक लेंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब वो 7 राज्य हैं जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। तो बेहद अहम बैठक होने जा रही है। वो 7 महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर इस वक्त कोरोना संक्रमण की रफ्तार सबसे ज्यादा है। इस वक्त सौरभ सक्सेना हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, प्रधानमंत्री कल 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे कोरोना को लेकर के। क्या कुछ अहम रहेगा ये बैठक में? बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं कि जो 7 राज्य हैं, जिन राज्यों में सबसे ज्यादा जो कोरोना केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, उन 7 राज्यों के साथ कल जो पीएम मोदी हैं वो बैठक करेंगे। आपको बता दें, जो 7 राज्य हैं उनमें जो 63% जो मामले हैं देश के, वो इन्हीं 7 राज्यों से आते हैं। उनमें आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब शामिल है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहले काफी हद तक कोरोना कंट्रोल हो गया था, लेकिन उसके बाद एकदम से देखने को मिला, ये 17 अगस्त के बाद देखने को मिला, एकदम से उछाल आया। अगर आप पीछे 24 घंटे की बात करें तो 2500 के आसपास जो है वो नए कोरोना के केसेस आए। हालांकि टेस्टिंग काफी कम थी। टेस्टिंग जो है थी वो आपकी 35,000 से कम थी, उसमें आपके 2,500 केसेस आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जो कोरोना की जो तैयारियां हैं उसको लेकर कल पीएम मोदी बैठक करेंगे। अलग अलग राज्यों की सबसे बड़ी बात यह है जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 7 राज्य जो हाईली इफेक्टेड हैं इस वक्त, इन 7 राज्यों में ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो चुकी थी और वहां पर वापस लौटा है। वो फिर चाहे आप मुंबई की बात करें या फिर आप दिल्ली की बात करें। उत्तर प्रदेश में पहले गनीमत थी लेकिन अब तेजी से रफ्तार बढ़ी है। तो ये तमाम राज्यों में वापस, तमिलनाडु और पंजाब में रफ्तार ज्यादा थी, बीच में कम हो गई थी, फिर वापस लौटी। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस भी अपने तरीके से पीएम दे सकते हैं या केवल हालातों का जायजा लेंगे? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं ब्रजेश की जिस तरह से हालातों का वो जायजा लेंगे, उसके बाद जो अगली जो अनलॉक की जो गाइडलाइंस जारी होगी उसमें उन चीजों का जिक्र होगा। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि जब गाइडलाइंस आती हैं उससे पहले कई बार पीएम मोदी बैठक करते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे राय लेते हैं कि क्या कुछ है उनके पास, मतलब क्या क्या छूट मिलनी चाहिए किस प्रदेश को, क्या नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद गाइडलाइंस में उसका जिक्र आता है। जैसे लास्ट टाइम की बात करें तो स्कूल जो है 9वीं के बाद वो खोलने की परमिशन दी गई थी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उस फैसले को सरकार ने भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी स्थिति हम ऐसी नहीं है कि हम स्कूलों को खोल सकें। दिल्ली की भी यही बात है। देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि ये 7 राज्य ऐसे जहाँ पे कोरोना की जो रफ्तार है वो काफी कम हो गई थी। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले 3,000 2,500 की आंकड़ा जो था वो हम क्रॉस करते थे, लेकिन अब हर दिन 5,000 का आंकड़ा क्रॉस कर जाते हैं। तो जाहिर तौर पे टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो केसेस की संख्या है वो भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये समझना कई बार बिल्कुल सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल मुंबई के बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच अब तेज हो गई है। ड्रग्स चैट में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। दीपिका पादुकोण और सारा अली खान का नाम भी अब ड्रग चैट में सामने आ गया है। यानी एनसीबी अब इन दोनों से भी पूछताछ कर सकती है। एनसीबी श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह को भी समन भेजने की तैयारी में है। तो ये जो ड्रग रैकेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रिया ने एनसीबी की पूछताछ में लिए थे 25 सितारों के नाम और अब एक एक करके उनके नाम जुड़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम दीपिका पादुकोण का सामने आया है। तो अब दीपिका पादुकोण भी ड्रग चैट में उनका नाम सामने आ गया है।
सारा अली खां का भी नाम सामने आ गया है और इसके साथ कई और एक्ट्रेस हैं जिनके नाम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत मर्डर केस से शुरू हुई जांच अब ड्रग पैडलर्स के बीच आकर के अटक गई है और जिस तरीके से बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेस इस समय ड्रग रैकेट में फंसती चली जा रही है, एनसीबी लगातार उनको समन कर उनसे पूछताछ कर रही है, तो अब दीपिका पादुकोण, सारा अली खां, कुछ ऐसे बड़े नए नाम आ गए जो बेहद चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल ब्रिजेश जी, इसमें एक नया नाम और शामिल हो गया। देखिए, दीपिका का नाम सबसे ज्यादा इस पर चौंकाता है क्योंकि अगर आप स्टार्स की बात करें तो इनमें जो सबसे बड़ा नाम अगर है तो वो दीपिका पादुकोण का। इसके बाद दिया मिर्जा जो कि प्रतिष्ठित अभिनेत्री है, उनका भी नाम एक जो ड्रग्स चैट है उसमें सामने आया है। तो जाहिर तौर पे ये खबर सोचने पे मजबूर कर देती है क्या बॉलीवुड बहुत ज्यादा नशे में ही चूर था। सबसे बड़ी बात यह कि सौरभ, अब रिया चक्रवर्ती को लोग भूल चुके। अब रिया चक्रवर्ती के बाद वो तमाम बड़ी बड़ी एक्ट्रेस इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये पूरी जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है ये पूरी ड्रग पेडलर्स के इर्द गिर्द ही घूमती थी, या ड्रग यहां पर एक जो है एक्टिंग के साथ साथ एक जरूरी कंपोनेंट बन चुका था? बिल्कुल जैसे यही कहना पड़ेगा क्योंकि देखिए जैसे जैसे जो ड्रग्स पैडलर से जब पूछताछ हो रही है तो उसमें बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अनुज केसवानी, अंकुश से जब पूछताछ हुई तो उसमें दीपिका वगैरह के भी नाम के खुलासे हुए हैं। और अभी जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं वो ये कि अभी बहुत से ऐसे भी हीरो हैं जिनके नाम आने बाकी है, जिसके बाद एक बॉलीवुड में आप कह सकते हैं कि भूचाल आ जाएगा क्योंकि कुछ और जो बड़े नाम हैं उनका भी नाम बहुत जल्दी सामने आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात सौरभ ये है कि कंगना ने रणबीर के नाम लिए थे, दोनों रणबीर एक्टर के नाम लिए थे, जो है उनको लेकर के अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन दीपिका पादुकोण से लेकर के सारा अली खान तक न जाने कितनी एक्ट्रेस इसमें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एनसीबी ने अभी किसी भी बड़े एक्टर से इसको लेकर के कोई पूछताछ नहीं की। अभी तक जो भी नाम सामने आए हैं वो सिर्फ एक्ट्रेस इसमें सामने आई हैं। ये भी एक अपने आप में एक चौंकाता है इस पूरे उसमें कि एनसीबी के जो खुलासे हो रहे हैं वो तमाम एक्ट्रेस ही केवल ड्रग रैकेट में सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो शिकंजे में एनसीबी के ड्रग्स पैडलर्स आ रहे हैं उनकी जो व्हाट्सएप चैट है उनसे अब तक के जो नाम है वो खुलासे हो रहे हैं। अब जो अनुज चाहे आप ले लीजिए, चाहे अंकुश आप नाम ले लीजिए, अब जो बहुत सारे जो अलग अलग ड्रग्स पैडलर्स हैं इनके नाम ले लीजिए। जब इनके चैट से और खुलासे होंगे उसके बाद फिर इन लोगों को सामान भी भेजा जाएगा। अभी तक जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं ब्रिजेश वो ये कि आने वाले 2-3 दिन में जो भी आप चाहे श्रद्धा कपूर ले लीजिए, सारा अली खान, नमिता शिरोडकर या दीपिका पादुकोण, इनको समन जारी हो सकता है। फिलहाल जो एनसीबी है वो अपना होमवर्क कर रही है ताकि जो एक्ट्रेसेस हैं, जो आरोपी है, मतलब जिन्होंने ड्रग्स लिए इनके आरोप लग रहे हैं, उनसे जो सवाल किए जाएंगे तो उनकी एक लिस्ट भी बनाई जा रही है। और बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अभी कई और एक्ट्रेस और एक्टर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ड्रग रैकेट के चलते उन पर भी शिकंजा कस सकता है। तो दीपिका पादुकोण और सारा अली खान जैसी कई एक्ट्रेस हैं जो अभी तक इस शिकंजे में आ चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर मुंबई से ही है। कंगना रनौत और बीएमसी मामले में सुनवाई हुई है और कल बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की थी। बीएमसी की कार्रवाई के बाद कोर्ट गई थी कंगना रनौत, तो कल महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। बीएमसी की जो कार्रवाई थी उसके खिलाफ कोर्ट गई थी कंगना रनौत, तो अब उस पर कल सुनवाई होगी कोर्ट में और उसके बाद तय होगा कि आखिर कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। आज सीएम योगी ने फिल्म सिटी को लेकर अहम बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति, सभ्यता और समृद्ध परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जहां यह फिल्म सिटी विकसित करने का विचार है वो भारत के ऐतिहासिक, पौराणिक और इतिहास से समृद्ध है। यह हस्तिनापुर का क्षेत्र है। हमारे दिव्य भव्य कुंभ से पूरी दुनिया आह्लादित है। फिल्म सिटी भी सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाली होगी। इस बैठक में सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपूर्णता का कोई स्थान नहीं, यहां अधूरा कुछ नहीं होता। यह राम की अयोध्या, कृष्ण की मथुरा, शिव की काशी के साथ ही बुद्ध, कबीर और महावीर की भी धरती है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यहां सभी पूर्णता के प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश अपनी इसी परंपरा को गति प्रदान करते हुए एक भव्य और आपकी जरूरतों को पूर्ण करने वाला दिव्य और सुविधा
सर्व सुविधा युक्त पूर्ण फिल्म सिटी का विकास करेगा। उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का एक केंद्र बिंदु है। प्राचीन पौराणिक कालखंड से लेकर के अर्वाचीन काल तक देश की आजादी की लड़ाई में भी इसका जो योगदान है, आखिर दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी उत्तर प्रदेश में है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है। गंगा यमुना के संगम की स्थली प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और जिस क्षेत्र में हम लोग इस फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित किया है, जहाँ पे भी यमुना अथॉरिटी की ओर से जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत भी किया गया है, देखिए ये भारत की उस जिस नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, भरत शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर ये फिल्म स्टूडियो हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। हमने अपनी अथॉरिटी की पूरी बैठक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, इन सब की बैठकें भी हमने की हैं। ये केवल फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी देने जा रहे हैं और वर्ल्ड क्लास की एक फाइनेंशियल सिटी भी हम वहाँ पे प्रपोज करने जा रहे हैं, जो हर प्रकार की आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों का संचालन वहाँ से कर सके। इस दिशा से भी ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी वहाँ पे प्रारंभ होने जा रही हैं और इसको लेकर के बहुत तीव्र गति से हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हमारे केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे और एक में कभी कभार कोई फ्लाइट आ पाती थी। आज हमारे यहाँ 7 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 25 पे कार्य चल रहा है। हर एक कोने को हम टच कर रहे हैं। आजमगढ़ को भी हम वायु सेवा के साथ जोड़ रहे हैं। चित्रकूट में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या में हमारा एक बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इसके साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा अगले 1.5-2 महीने में हम उसको फंक्शनल कर देंगे। बुद्ध हम दे रहे हैं दुनिया को, महावीर हम दे रहे हैं दुनिया को, कबीर हम दे रहे हैं दुनिया को। कौन सी ऐसा कालखंड रहा है जब हमने नहीं दिया हो? और गंगा जैसी पवित्र नदी और यमुना जैसी पवित्र नदी भी दुनिया को उत्तर प्रदेश दे रहा है। उत्तर प्रदेश की देन है। कुंभ के आयोजन को आप देखेंगे, यूनेस्को ने मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको मान्यता दी। बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर उदित नारायण ने सीएम योगी की तारीफ में गाना सुनाकर फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को सराहा। जरा देखिए। योगी कहे सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है? ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। योगी कहे सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है? ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। यूपी में फिल्म सिटी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। फिल्म सिटी की तैयारियों के बीच अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। सपा काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने को तैयार बीजेपी। भाजपा सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है। अब ना तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है, ना ही कोई डायलॉग। उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है। अखिलेश यादव
क्योंकि प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वाले की एडवांस बुकिंग हो गई है, यह कहना है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके फिल्म सिटी के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। साफ तौर पर कहा है कि अब भाजपा सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है, क्योंकि ना तो अब उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है और ना ही कोई डायलॉग। उनकी फ्लॉप पिक्चर अब उतरने वाली है। प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वालों की एडवांस बुकिंग हो गई है। तो अखिलेश यादव फिल्म सिटी को लेकर के हमला करते हुए नजर आए। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का बयान, जब बीजेपी फंसती है तब जुमलों की बौछार करती है। महाराष्ट्र एपिसोड के बाद ध्यान भटकाने के लिए फिल्म सिटी के जुमले लाई है। 3 साल से स्मार्ट सिटी के जुमले की तरह ही फिल्म सिटी भी एक जुमला है। फिल्म सिटी बैठकों में दिखाई देगी, धरातल पर कभी बीजेपी नहीं ला पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और सभ्यता रही है, जब सरकार फंसती है जुमलों की बौछार करती है। महाराष्ट्र एपिसोड के बाद से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार फिल्म सिटी के जुमले को प्रदेश की जनता को समर्पित करना चाहती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी तक स्मार्ट सिटी की बात 3 साल से शुरू हुई थी, अभी तक स्मार्ट सिटी का यश नहीं बन पाया है, तो मुझे लगता है फिल्म सिटी भी जुमला मात्र है, जो भाषणों में सुनाई देगी, बैठकों में दिखाई देगी, धरातल पर भारतीय जनता पार्टी। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के 2 गुटों में मारपीट हुई है। गांव में सामुदायिक शौचालय को लेकर के पूरा विवाद हुआ। थाने पहुंचकर दोनों गुटों में जमकर हाथापाई हुई है। दोनों गुटों को शांत कराने में जुटी रही पुलिस के सामने ही पूरी हाथापाई हुई है। तो बुलंदशहर की तस्वीर है, जरा टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से ये बाकायदा, ये देखिए मारपीट सामने आई है।